हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, स्वागत है आपका एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के संबंध में। दोस्तों, हमें तो लगता है अब इस भर्ती का भर्ता बन चुका है और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो पुनः रिवाइज्ड होगा सभी बच्चों का, सभी अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट जो रिवाइज्ड होगा, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो कुछ खामियां हुई उसको सुधारने के लिए सभी विद्यार्थियों का रिज़ल्ट रिवाइज्ड हो रहा है, या जो कुछ खामियां बची थी धांधली होने की अब वो होने वाला है। तो दोस्तों, ये पेपर में निकला हुआ था। इसमें लिखा है कि संशोधित होगा एडेड जूनियर हाई स्कूलों में भर्ती परिणाम। अशासकीय जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों की भर्ती का मामला, प्रमुख सचिव ने दिए कापियों के पुनर्मूल्यांकन के आदेश। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा की कापियों का मूल्यांकन दोबारा किया जाएगा। प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी को परीक्षा परिणाम का पुनर्मूल्यांकन कराते हुए संशोधित परीक्षाफल घोषित कराने के आदेश दिए हैं। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में भर्ती के लिए 17 अक्टूबर 2021 को परीक्षा आयोजित की गई थी और परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने 15 नवंबर को परिणाम घोषित कर दिया था। सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में शामिल 2,71,066 अभ्यर्थियों में से 45,257 और प्रधानाध्यापक भर्ती परीक्षा में शामिल 14,928 अभ्यर्थियों में से 1,722 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे। अनारक्षित वर्ग में 65% और आरक्षित वर्ग में 60% अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। चयन परिणाम आने के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने कम अंक मिलने का दावा करते हुए हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर दी थी। हाईकोर्ट के आदेश पर शासन ने 12 अप्रैल को एक समिति का गठन करते हुए आपत्तियों की जांच कराई तो 571 शिकायतों में से 132 सही पाई थी। इसकी रिपोर्ट भेजते हुए परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने शासन से मार्गदर्शन मांगा था। अब प्रमुख सचिव दीपक कुमार ने आंतरिक समिति का गठन करते हुए संपूर्ण परीक्षा परिणाम का पुनर्मूल्यांकन कराने और संशोधित परीक्षाफल घोषित करने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश के बाद परीक्षा कराने वाली एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। परीक्षा OMR सीट पर कराई गई थी। OMR में दिए गए उत्तरों का मूल्यांकन सीधे कंप्यूटर स्कैनर से होता है। इसके बावजूद अभ्यर्थियों को कम अंक दिए जाने की शिकायत सही पाई गई है। फिलहाल शासन ने OMR सीट का पुनर्मूल्यांकन करा के नए सिरे से परिणाम जारी करने के आदेश दिए हैं। इस मामले में परीक्षा कराने वाली एजेंसी के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। इसमें पेपर में लिखा है की जा सकती है ना, बस केवल की जा सकती है, होगा नहीं, हकीकत में नहीं होगा, बस केवल की जा सकती है। अब देखिए दोस्तों, मेरे हिसाब से कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जो कुछ धांधली बची हुई थी उसको पूरा करने के लिए ये हो रहा है कि क्या वाकई में जो धांधली हुई थी या जो विसंगतियाँ पाई गई थी उसको दूर करने के लिए ये सब किया जा रहा है। मेरे हिसाब से दोस्तों, या तो PNP परीक्षा नियामक प्राधिकारी पर या तो लखनऊ में धरना होना चाहिए। शासन के सामने हम लोगों को अपनी बात रखनी चाहिए और बिना ये सब कुछ किए शासन ये सब अपने मन से करेंगे। और ये जो सचिव जी हैं अनिल भूषण चतुर्वेदी जी, और जो पिछली भी प्राइमरी की वैकेंसी हुई है उसमें भी इन पर सवाल उठे हैं और अब ये फिर सब रिज़ल्ट रिवाइज्ड होने का संदेह समझ में नहीं आ रहा है कि वही आपसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो कुछ खेला बचा हुआ है उसको पूरा करने के लिए रिवाइज्ड हो रहा है या वाकई में जो धांधलियाँ या विसंगतियाँ हैं उनको दूर करने के लिए। धन्यवाद दोस्तों। मैं तो यही कहूँगा कि जल्दी से जल्दी सभी छात्रों को एकजुट होकर के या तो PNP या तो लखनऊ चलना चाहिए और ये शासन को स्पष्ट ये सभी बातें बता देनी चाहिए। अगर रिज़ल्ट जो है रिवाइज्ड भी होता है तो मेरे हिसाब से वो भी CCTV कैमरे में होना चाहिए, पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग होना चाहिए, तभी
हम लोगों को भरोसा है।